Hi everyone, very welcome back to my YouTube channel. And as you all know, my name is Rini Raj Maurya and I upload videos on my YouTube channel about English speaking. This is my topic. So because I am learning English speaking, so I share my experience on my YouTube channel, and I upload my videos so that many people could watch my videos and they could comment me what are the mistakes which I am making. So please comment me if any kind of mistake I make in my speaking. Okay, so let's start. Why? Let's introduce myself. क्यों मैं इस वीडियो बना रही हूँ? So this is my 5 minute session in which we will discuss some kind of words, some kind of sentences, some kind of phrases which we should learn. चाहे कितनी भी ग्रामर सीख लीजिए, उसके बाद भी कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए. तो अगर हम अपने इनिशियल फेज़ में हैं जहाँ पे हम सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर भी ज़्यादा नहीं आती है, तो कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें हिंदी में बोलने की जगह इंग्लिश में बोलना चाहिए. कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें हमें हिंदी में नहीं बोलना चाहिए अपनी डेली लाइफ में. तो ज़्यादातर वीडियोज़ में ये सब बताया नहीं जाता है, बट आई विल सजेस्ट टू यू ऑल दैट some kind of sentences, some kind of phrases which you can use in your daily conversation, which you can use your daily life, in your daily life. So they will make you feel a little bit confident. So the first word is, जैसे हम बोलते हैं थ्रू आउट द डे भी पूरा दिन हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते रहते हैं. थ्रू आउट द डे वी कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स. सो एट दैट सिचुएशन वी से, उस सिचुएशन में हम कहते हैं ओ गॉड अब मैं क्या करूं. तो हर इंसान ये बात तो दिन में एक दो बार कहता ही होगा अभी मैं क्या करूं. सो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, सो यू शुड से दैट व्हाट शुड आई डू नाउ. तो अब मैं क्या करूं हिंदी में कहने की बजाय आपको कहना चाहिए व्हाट शुड आई डू नाउ. मैं अब क्या करूं. ओके, एंड नाउ लेट्स सी द सेकंड वर्ड. जैसे कि सेकंड वर्ड है व्हेनेवर वी मीट समवन, बहुत ही टाइम के बाद अगर हम किसी को मिलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं क्या हो रहा है या फिर क्या चल रहा है या फिर वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यू शुड आस्क व्हाट इज़ गोइंग ऑन. व्हाट इज़ गोइंग ऑन. देखिए बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस है ये, व्हाट इज़ गोइंग ऑन यानी क्या चल रहा है. और एक नेटिव स्पीकर कहता है तो हमें ये जो सेंटेंस है ये समझ में नहीं आता. एक नेटिव स्पीकर इसको बहुत स्पीड में बोल देता है व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन. इसको थोड़ा सा वहाँ पे व्हाट के साथ थोड़ा सा मर्ज कर दिया जाता है तो वो समझ में नहीं आता. वो होता है व्हाट्स गोइंग ऑन. तो क्या चल रहा है या क्या हो रहा है की जगह पे आप कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप सीख रहे हैं यू शुड यूज़ इट. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम किसी से बात कर रहे होते हैं या फिर हम कुछ भी ट्राई कर रहे होते हैं तो सामने वाले से हम पूछते हैं कि बताओ तुम क्या कहते हो इस बारे में, या तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वन लाइन इन हिंदी, आपको हिंदी में ये कहने की जगह कि तुम्हें क्या लगता है, कुछ बताओ इसके बारे में, कुछ सजेस्ट करो. यू शुड से दैट what do you think, what do you think, or else you can say what do you say, you can say that. तो एक नेटिव स्पीकर बोलेगा what you say, जहाँ पे डू यू थोड़ा सा गायब सा हो जाता है. what you say, तो it will definitely make you feel confident. I know very well because I also keep on using all these words, all these sentences, क्योंकि खुद से बातें करेंगे तभी जल्दी से सीख पाएंगे. And now I'm seeing that my time is over now and I should stop this video.